पर हम हर दुकान के ऊपर आई सपोर्ट इजराइल उस प्रकार के हम फ्लैक्स लगाएंगे। कहता है कि हमास पर अत्याचार हो रहा है, गाजा पर अत्याचार हो रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा, अरे ओवैसी, हमारा भारत देश आतंकवादियों के खिलाफ है और जो आतंकवादियों का खिलाफ होगा, जो आतंकवादियों का सर्वनाश करेगा, हमारा भारत देश उसके साथ है, हम इजराइल के साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इस्लामिक स्पीच। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो के अंदर एक कट्टर इस्लाम मुखालिफ एक हिंदू को दिखा रहा है जो कि मुसलमानों के खिलाफ बकवास कर रहा है। और आपको पता है गजा और फलस्तीन के जो इस वक्त हालात है, इसराइल ने जिस तरीके से उन पर बमबारी की है उसके साथ खड़ा है, कह रहा है कि हम इस्लाम के खिलाफ हैं, मुसलमानों के खिलाफ हैं और इसराइल के साथ खड़े हैं। तो ऐसे मौके पर इनको मुंह तोड़ जवाब देना तो बनता ही है। वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। सो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। गोशामहल विधानसभा यानी मेरी विधानसभा में कोटी मोबाइल मार्केट जो कि गुजराती गली में है, वहाँ के कुछ लोग जो हमास के सपोर्टर है यानी आतंकवादियों के सपोर्टर है, उन्होंने ये किया है कि इजराइल के झंडे को और अमेरिका के झंडे को, फ्लैग्स को अपनी सीढ़ियों पर लगाकर खुंदलने का काम किया है। तो मैं तेलंगाना राज्य के डीजीपी से निवेदन करना चाहूँगा कि इमीडिएट पहले वो जो पोस्टरों को जो लगाया गया है दुकानों के नीचे, उसको तुरंत रिमूव किया जाए, निकाला जाए। अगर नहीं निकालने की सूरत पर हम हर दुकान के ऊपर आई सपोर्ट इजराइल उस प्रकार के हम फ्लैक्स लगाएंगे। मैं डीजीपी जी को निवेदन करना चाहता हूँ तुरंत वो फ्लैक्स को हटाया जाए और जो लोग हमास के समर्थक है, जो हमास के समर्थन में जो लोग नारे लगा रहे, उन पर एक्शन लिया जाए। ओल्ड सिटी का वो ओवैसी ये कहता है कि हम फिलिस्तीन के समर्थक हैं। वो कहता है कि हमास पर अत्याचार हो रहा है, गाजा पर अत्याचार हो रहा है, तो मैं कहना चाहूंगा, अरे ओवैसी, हम पहले तो हिंदुस्तानी हैं। तेरा तो मुझे पता नहीं कि तू हिंदुस्तानी है या पाकिस्तानी है, तेरा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इस झंडे के लिए जी सकता हूं, इस झंडे के लिए मर सकता हूं। ये मेरा देश है और आज मैं तुझे जवाब देना चाहूंगा, जो तू झंडा लगाए ना फिलिस्तीन का, हमारा भारत देश आतंकवादियों के खिलाफ है और जो आतंकवादियों का खिलाफ होगा, जो आतंकवादियों का सर्वनाश करेगा, हमारा भारत देश उसके साथ है, हम इजराइल के साथ हैं। मैं आलम अरब के बारे में तो यकीन से कह रहा हूं, अहादीस नबिया से साफ जाहिर है, वैलुल लिल अरब मिन शर्रिन कद इक़्तरब, अरबों के लिए हलाकत है। हदीस में आता है कि एक शख्स के 100 बेटे होंगे तो 99 मर जाएंगे, एक बचेगा। सबसे बड़े मुजरिम वो है। उनकी मादरी जबान में अल्लाह का कलाम और उन्होंने अल्लाह के कलाम के पीछे अपने आप को नहीं लगाया, उसे अपना इमाम नहीं बनाया। कहते हैं वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन, उसे हमारा इमाम बना दे। तुम बनाओगे तो बनेगा ना इमाम, बनाने को तैयारी थी, दुआएं मांग रहे। बड़ी लंबी लंबी 1-1 घंटे की दुआ जो है हरमैन के अंदर मांगी जा रही है, तरावी के बाद और खत्म कुरान के बाद। ये दुआएं तुम्हारे मुंह पर दे मारी जाती। हो कौन तुम? लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमु तौरात वल इंजील वमा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम। ए नबी कह दिए अहले किताब से, तुम्हारी कोई हैसियत हमारी निगाह में नहीं है जब तक कि तौरात और इंजील को कायम नहीं करते। यही बात अपने बारे में समझिए। या अल कुरान लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुल कुरान, जब तक कुरान के निजाम को कायम नहीं करते तुम्हारा मुंह नहीं है कि हमसे दुआ करो, दफा हो जाओ। तुम पढ़ो कुनूते नाज़िला, कोई असर नहीं होगा। ढाका फाल हो गया, रोते रहे, चीख चीख कर पुकारते रहे, हरमैन में पुकारते रहे। सुना अल्लाह ने? अभी मरा है वो जंजीर सिंह अरोड़ा, जिसके सामने योतिल जिज़ियता यदीम वहुम सागिरून, आपके जर्नैल टाइगर ने अपना जो है रिवाल्वर पेश किया था।
जगजीत सिंह अरोड़ा पंजाब, यही का था, गुजरांवाले का। बहरहाल अभी एक उम्मीद है, जब तक भी अल्लाह ताला मोहलत दे दे। लेकिन उसका रास्ता क्या है? पहले तो मैं उम्मीद अफजा बातें आपको बता दूं। अहादीस सहीहा में इसकी खबर दी गई है कि क़यामत से कबल पूरी दुनिया में इस्लाम का निजाम कायम होगा। और ये इतनी पुख्ता हदीसें हैं कि जो शख्स उनको पढ़कर भी शक करे इस बात में, मैं समझता हूं उसका ईमान हुजूर पर नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं पढ़ नहीं सकता, वक्त नहीं है इतना। लेकिन हमने नवीद खिलाफत के नाम से 4 वर्क़ा बहुत लाखों की तादाद में शाये किया है। गलती हुई है, आज भी मुझे ले आना चाहिए था 200-400 आपको तकसीम करने के लिए। दूसरे इशारे हैं। ये पहली बात तो ऐसी है 100% कि जिसमें शक नहीं मुझे। जितना मुझे यकीन है कि मुझे मौत आएगी, और जितना मुझे यकीन है कल सुबह सूरज तुलू होगा, उतना ही यकीन है कि पूरी दुनिया पर अल्लाह के दीन का गलबा होगा। इस वक्त यहूदी और ईसाई इस्लाम को मिटाने पर तुल गए। ईसाई यहूदियों के आलाकार हैं, असल जो यूज कर रहे हैं उन्हें, वो यहूदी ज़ायनिस्ट। और यहूदियों का असल आलाकार वेस्ट, व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स, बर्तानिया के लोग और यूएसए के प्रोटेस्टेंट्स, जिन्हें कहा जाता है क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट। ये ज़ायनिस्ट हैं, यहूदी हैं, अगरचे ईसाई हैं। ये तुले हुए हैं इस्लाम को खत्म करने में। इकबाल ने कहा है, दुनिया को है फिर मार का रूहो बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। वो मुकाबला आने वाला है और उसमें आखिरी गलबा इस्लाम को होगा। उसके लिए पहले किसी अरब से मशरकी इलाके के अंदर निजाम खिलाफत कायम होगा। हुजूर की यह हदीस भी है कि मुझे हिंदुस्तान की तरफ से ठंडी हवा आ रही है। इकबाल ने कहा, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। और हदीस में आया है, यखरुजु नासु मिनल मशरिक़ युअत्तिऊन लिल महदी यानी सुल्तान। किसी मशरकी मुल्क में इस्लाम का निजाम कायम होगा और वहां से फौजें आएंगी जो अरब में हजरत मेहदी की हुकूमत कायम करेंगे। हजरत मेहदी का ज़हूर तो वही होगा अरब में, लेकिन अरब खोखले हो चुके, अय्याशियों की वजह से खत्म हो चुके, उनमें दम नहीं है। फौजें जाएंगी किसी मशरकी। अब मशरिक में कौन है? ईरान है, वो खिलाफत का कायल ही नहीं, वो तो इमामत के कायल है। फिर अफगानिस्तान है, फिर पाकिस्तान है। ये है वो खित्ते के जहां से इंशाअल्लाह खिलाफत का निजाम दोबारा उभरेगा और यहीं से फिर फैलेगा। ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह की फूंकों से बुझा दे। बुश तुला हुआ है, इसराइल तुला हुआ है, यूरोप तुला हुआ है। इस्लाम को हम खत्म करेंगे। इस्लाम को मजहब की हैसियत से खत्म नहीं करना चाहते। रहो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन इस्लाम का सियासी निजाम, इस्लाम का माशी निजाम, इस्लाम का समाजी निजाम, नथिंग डूइंग, देयर कैन बी नो कंप्रोमाइज, हमें खत्म करके रहे। इलेक्शन के जरिए से नहीं होगी। हुजूर इलेक्शन के जरिए से हुकूमत नहीं बना सकते थे, बल्कि आयतुल्लाह खुमैनी इलेक्शन के जरिए से क़यामत तक ईरान के अंदर वो हुकूमत नहीं बना सकता था। तो इनकलाब होता है, जाने देनी पड़ती है उसके बगैर। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपने देखी, होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।